अकड़, देवकी जी आज बड़ी खुश नजर आ रही थी। खुश तो होंगी ही, आज उनके एकलौते लड़के रोहन की शादी जो है, आज तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। सुबह से ही देवकी जी के घर में रौनक हो रही है। बैंड बाजा ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। देवता पूजन के लिए घोड़ी चढ़कर जैसे ही दूल्हा घर से चला, सब बहनों ने वहीं से ही नाचना गाना शुरू कर दिया। मजे मजे में जल्दी ही बारात भी अपने स्थान पर पहुंच गई। शादी की रस्में हुई, दुल्हन को विदा कराकर बाराती घर आ गए। चांद सी बहू को देखकर देवकी जी फूली नहीं समा रही थी। बहू का गृह प्रवेश कराया, बहन बेटियों को दिल खोलकर नेक दिया देवकी जी ने। आज बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी, तो देवकी जी ने अपनी बहू प्राची को बड़ा सुंदर सजाया था। लाल रंग की खूबसूरत गोटेदार साड़ी, चूड़ी से भरे भरे हाथ, गोरा चिट्टा रंग जो देखे पलक भी न झपके, इतनी प्यारी लग रही थी कि जो भी प्राची को देखता बिना तारीफ किए नहीं जाता। अरे देवकी जी, चांद सी दुल्हन लाए हो, मेरी बहू है, चांद सी तो होगी ही। देवकी जी सीना चौड़ा करके जवाब देती। सारी रस्में पूरी हुई। अब देवकी जी ने बहू को घर गृहस्थी सौंपने की सोची। अरे देवकी, अभी तो बहू आई है, थोड़ा जिम्मेदारियों से मुक्त रहने दो। ये तो इनके मस्ती करने के दिन है, ये घर गृहस्थी बाद में समझाना। देवकी जी के पति रमेश जी बोले, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। देवकी जी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। देवकी जी अपनी बहू के लिए सब कुछ करती, जो उसका खाने का मन होता वही बनाती, लेकिन फिर भी उनकी बहू प्राची पता नहीं किस अकड़ में रहती। न तो वो देवकी जी से प्यार से बात करती, नहीं उन्हें सम्मान देती। बेचारी देवकी जी बहू के ऐसे व्यवहार से बहुत आहत होती। जितनी देर रोहन घर में रहता, उतनी देर तो प्यार से बात करती, लेकिन उसके जाते ही वो देवकी जी की किसी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती। बेटा, आज खाने में मसूर बना लेना, देवकी जी ने प्राची से कहा तो प्राची ने कहा, मुझे उड़द खानी है और मैं वही बनाऊंगी। अगर आपको मसूर खानी है तो खुद बना लीजिए। इतनी जरा जरा सी बातों पर भी प्राची देवकी जी का अपमान करती, जो रमेश जी से बर्दाश्त नहीं होता। देवकी, जब ये लड़की तेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती तो क्यों तू इससे कुछ पूछती है? कई बार रमेश जी ने देवकी जी को समझाया, लेकिन देवकी जी कहती, बच्ची है, थोड़ा समय लगेगा समझने में। देवकी जी की लड़की शैली जो बाहर रहती थी, भाई की शादी के बाद आज घर आई थी, वो आते ही अपनी भाभी के पास गई और चहकते हुए बोली, भाभी क्या कर रहे? कुछ नहीं, सो रही हूँ, थक गई हूँ, प्लीज आप थोड़ी देर में आ जाना। ये कहकर फिर से प्राची आंख बंद करके लेट गई। भाभी के मुंह से ऐसा जवाब सुनकर शैली उदास हो गई। तब देवकी जी ने समझाया, बेटा वो सुबह से काम में लगी हुई थी तो थक गई, इसलिए ऐसा कह दिया तुम्हें बेटी को। आज तो देवकी जी ने समझा दिया, लेकिन आगे एक हफ्ते तक कैसे वो ये सब संभालेगी, ये सोचकर वो खुद ही परेशान होने लगी, क्योंकि वो जानती थी शैली गलत व्यवहार किसी का बर्दाश्त नहीं करती। 2 दिन शैली को अपनी भाभी का ऐसा उखड़ा व्यवहार देखते हुए निकल गए। वो कुछ नहीं बोली। वो अक्सर देखती कि मम्मी भाभी को जरा भी किसी बात के लिए टोकती तो भाभी तुरंत जवाब दे देती, मुझे भी अक्ल है, पढ़ी लिखी हूँ मैं, कोई गवान नहीं हूँ जो हर बात पर टोकती हो मुझे। शैली ने कई बार जवाब देना चाहा तो देवकी जी ने उसे रोक दिया। 2 दिन बाद शैली जाने वाली थी, बात न बढ़े इसलिए वो भी चुप रही। आज शाम में शैली से मिलने उसके मामा मामी और प्राची की बड़ी बहन आने वाली थी। प्राची की बड़ी बहन शैली के मामा के परिवार में ही थी। रिश्ता थोड़ा दूर का था, लेकिन वो लोग उसी जगह रहते थे, तो वो लोग साथ में ही आ रहे थे। बेटा, मेहमान आ रहे हैं, चलो उनके खाने की तैयारी करते हैं। देवकी जी ने प्राची से कहा, आप चलिए, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ, प्राची ने जवाब दिया। रसोई में आकर देवकी जी खाने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने पूरा खाना बना लिया, लेकिन प्राची उनकी बहू कमरे से बाहर नहीं आई। जो भी मदद की बस शैली ने की। खाने में दाल मखनी, मिक्स वेज पुलाव, खीर, हलवा, रायता, पूरी और थोड़े से तवा नान बनाकर तैयार करके देवकी जी मेहमानों का इंतजार करने लगी। शाम में सभी लोग आ गए। उनके सामने प्राची बड़े अच्छे से रही, हर बात पर मम्मी जी कर रही थी, जैसे हमेशा ऐसे ही बात करती हो। खाने में इतना कुछ था, वो भी इतना स्वादिष्ट, सभी लोग तारीफ कर रहे थे। धोखे में
शैली के मुंह से ये निकल गया, मेरी मम्मी के हाथों में तो जादू है, वो कुछ भी बना ले, स्वाद तो गजब ही आना है। शैली के मुंह से ये सब सुनकर प्राची का मुंह चट गया, लेकिन मेहमानों की वजह से चुप रही। लेकिन शैली की मामी जी ने कह भी दिया, क्या दीदी, बहू के होते हुए भी आपको खाना बनाना पड़ा? अरे नहीं भाभी, प्राची ने ही बनाया है, ये पागल तो घर से बाहर गई थी, इसे क्या पता। शैली की तरफ इशारा करते हुए देवकी जी बोली। लेकिन प्राची की बड़ी बहन समझ गई कि ये खाना उसकी बहन ने नहीं, देवकी जी ने ही बनाया है। उसने इशारों में उससे पूछा भी, लेकिन प्राची ने अनदेखा कर दिया। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान चले गए। उनके जाने के साथ ही तुरंत प्राची शैली पर बरस पड़ी। मिल गई तसल्ली मेरी बहन, और ससुराल वालों के सामने मुझे बेइज्जत करके। पहली बात तो ये भाभी, वो मेरे मुंह से निकल गया था। दूसरा, वो आपकी बहन के ससुराल वालों से पहले मेरे मामा मामी हैं, और वैसे भी मैंने कोई झूठ थोड़े कहा था, सच ही तो है, आपने उसमें बनाया ही क्या था? शैली ने जवाब दिया, तुम होती कौन हो मेरे घर के मामलों में बोलने वाली? प्राची ने चिल्लाते हुए कहा, इस घर की बेटी हूं मैं, और जब तक इस घर से मेरी डोली नहीं उठती तब तक इस घर के हर मामले में बोलने का अधिकार है मुझे। शैली ने कहा, तो अपने माँ बाप के मामलों में बोला करो, मेरे मामलों में नहीं। प्राची ने गुस्से में कहा, हाँ तो ये बात मेरी माँ से ही जुड़ी है। वैसे भी एक हफ्ते से आपके ड्रामे बहुत अच्छे से देख रही हूँ मैं। बहुएं ऐसे नहीं रहती ससुराल में जैसे आप रहते हो। बात इतनी बढ़ती देखकर देवकी जी शैली को खींचते